नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास राजस्थान सामान्य अध्ययन की ये सीरीज चल रही है और सीरीज नंबर तीसरी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के अंदर आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटिकल पूरी हो चुकी है। वापस आज हम 3 नंबर सीरीज को लेके हैं। ये सीरीज कहाँ मिलती है? ये नानक क्लासेज ऐप में जाइए और वहाँ पे रोज शाम को आपको टेस्ट मिल जाता है और उसकी व्याख्या 9 बजे इस वीडियो के माध्यम से मिलती है। तो डेली क्लास 9 पीएम आपको मिलती है। इसका टेस्ट आपको शाम 6 बजे 6 पीएम पर नानक क्लासेज ऐप में मिल जाता है। राजस्थान का भूगोल हम स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान की सामान्य जानकारी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान का कोई भी एग्जाम सबके लिए इंपॉर्टेंट। और ये देखिए, ये है हमारी राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज। नानक क्लासेज ऐप के अंदर आप ज्वाइन कर लें। जिसने नहीं की है, सिर्फ 200 रुपये इसका चार्ज रहेगा और 31 दिसंबर 2023 इसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, इसमें खासियत क्या है? भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीतिक विज्ञान, एक सीरीज पूरी हुई, दूसरी स्टार्ट। जैसे एक हो चुकी है, दूसरी कल सचिवालय लास्ट हो चुका है। वापस आज का टॉपिक है राजस्थान की सामान्य जानकारी और इसका पूरा सिलेबस डाला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास होती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज का टॉपिक राजस्थान की सामान्य जानकारी। तो राजस्थान की सामान्य जानकारी में हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमने पहले 2 सीरीज में पढ़ लिया, उसको छोड़कर जो भी बचते हैं उनको पढ़ेंगे। प्राचीन समय में हया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नाम बहुत कम सुना होगा, बहुत सारे विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं उन्होंने इसको नाम को नहीं सुना होगा। तो कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है उसे प्राचीन समय में हया प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जैसे वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हाड़ौती प्रदेश के नाम से। तो आप देख सकते हो, एक तो ये हो गया। इसके अलावा नागौर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? अक्षेत्रपुर कहलाता था। हम कहते हैं ना कि नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अक्षेत्रपुर। सिरोही आबू क्षेत्र है, वहां चंद्रावती उसको कहते थे। और आज भी जब हम प्राचीन सभ्यता पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना कि चंद्रावती सभ्यता किस जिले के अंदर है? तो सिरोही में। और एक हम पढ़ते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को हम बागड़ कहते हैं, या हम कह देते हैं वागड़। ये क्षेत्र है कौन सा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जहाँ नदी कौन सी बहती है? माही। दूसरा प्रश्न देखो, अलवर के समीपवर्ती क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अलवर जो जिला है उसके समीपवर्ती क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं हम सोरसेन। क्या कहते हैं? सोरसेन। देखो, सोरसेन जो भरतपुर, करौली और धौलपुर का क्षेत्र है उसे सोरसुन कहा जाता है। और विराट किसको कहते हैं? जयपुर और टोंक का क्षेत्र कहा जाता है। और योदय किसको कहते हैं? गंगानगर के निकट का क्षेत्र है, वो योदय क्षेत्र कहलाता है। तो इसको याद रखना। तो सोरसेन तो हो गया भरतपुर, करौली, धौलपुर। जबकि इसने पूछा अलवर, तो अलवर का करना है कुरु। कुरु कह दो या सालव प्रदेश, ये भी कौन सा है? अलवर का है। सालव प्रदेश या कुरु क्षेत्र अलवर को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है अभी सब जगह। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है। ऑनलाइन के लिए आपको नंबर दे रखे हैं 80 580 22 001। इस पे आप अपना पता लिखा लिखा के इस पे संपर्क करके, और ये पुस्तक ऑनलाइन किसी भी स्टेट में आप विराजमान हैं आपको डाक के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। और ये कल आज से बुक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। बुक स्टोर पे जाके उन्हें पुस्तक मंगवाने के लिए जरूर कहें। प्राचीन नाम तथा उससे संबंधित क्षेत्र को असत्य कथन बताइए। देखो, वल या दुंगल हम जैसलमेर को कहते हैं। गुर्जर प्रदेश हम जोधपुर पाली क्षेत्र को कहते हैं, या गुर्जर प्रत्यार वंश आए थे। श्रीमाल हम बीनमाल को कहते हैं, बीनमाल जालोर में है। और थली हम नागौर पाली को नहीं कहते, बल्कि थली क्षेत्र है ये घग्गर नदी का जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ वाला, इस क्षेत्र को हम थली कहते हैं। तो डी इसका असत्य हो जाएगा। देख सकते हो आप, थली हनुमानगढ़, चूरू और सरदार शहर का क्षेत्र रहता है। सीवी, जो सीवी क्षेत्र है वो है उदयपुर चित्तौड़गढ़। हम पढ़ते हैं ना कि सीवी जनपद था, सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। ठीक है, सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। और मध्यमिका को वर्तमान में हम क्या कहते हैं? वर्तमान में हम कहते हैं नगरी। और नगरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये प्राचीन नाम है, इनको जरूर याद रखना। सामान्य जानकारी में आपसे पूछा जा सकता है। सुवर्णगिरी जालोर वाले क्षेत्र को कहते हैं, जबकि स्वर्णगिरी जैसलमेर को। तो इसका उत्तर ये क्लियर होगी सारे।
भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के पठारी बाग को किस नाम से जाना जाता है? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के पठारी बाग को किस नाम से जाना जाता है? ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये क्षेत्र कहाँ पे है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्षेत्र कहाँ पे पड़ते हैं। देखो ये ये क्या कह रहा है, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ ये आ गया आपके रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर जो भैंसरोडगढ़ है, और बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर हो गया। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है? ऊपर माल कहलाता है। अब देखो, अब इसके अलावा आपको तथ्य और बता रहा हूं, देखो क्या क्या चीजें। देखो माही नदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? कांठल, हम कहते हैं ना कांठल का क्षेत्र, ठीक है, कांठल की गंगा माही नदी। और 56 के मैदान का समय प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्राम समय है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का भाग देवल या मेवल कहलाता है। ये शब्दावलियां हैं, पेपर में आती है। मेवल या देवलिया, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र, 56 का मैदान, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र, और कांठल क्षेत्र, मही नदी का प्रवाह क्षेत्र, उसको कांठल कहते हैं। ये भी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच है। क्षेत्र से संबंधित असत्य बताइए। देखो शेखावटी क्षेत्र झुंझुनू और सीकर है। मारवाड़ कोटा बूंदी, ये गलत। ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं, सिंपल से, बड़े बड़े सिंपल लग रहे हैं ना, पेपर में आते हैं, क्योंकि मारवाड़ का क्षेत्र कौन सा है? जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। तो कोटा बूंदी वाला तो हड़ौती हो गया, या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया, या मालव प्रदेश हो गया। मेवाड़ का उदयपुर आ जाएगा, हड़ौती का कोटा बूंदी आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। प्राचीन क्षेत्र व संबंधित जिले में असुमेलित बताओ, ये नोट जरूर करना, असुमेलित। देखो व्याघ्रवाट या वागड़, बागड़ किसको कहते हैं? बांसवाड़ा, बिल्कुल सही है, ये नया नाम ध्यान रखना। बागड़ तो हम पढ़ते हैं, व्याघ्रवाट भी, व्याघ्रवाट। पालन या दसपुर, झालावाड़। विराट या रामगढ़ पाली, ये गलत है। विराट या रामगढ़ का क्षेत्र होगा जयपुर। रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ जयपुर के अंदर है, जो आमेर के कछुआ वंश की दूसरी राजधानी थी। विराट, विराट का प्राचीन नाम विराट, विराट का प्राचीन नाम विराट। अर्बुद या चंद्रावती, सिरोही है, बिल्कुल सही है। हम कहते हैं अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। ये वही अर्बुद या चंद्रावती, सिरोही के अंदर। तो असत्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तथ्य देख लो, विराट या रामगढ़ जयपुर, जबालीपुर, या हम कहते हैं स्वर्णगिरी जालोर, लेकिन ये यहाँ पे स्वर्णगिरी नहीं है। हम इसको क्या मानेंगे? एग्जामिनर कई बार इसको स्वर्णगिरी मान लेता है, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे? सुवर्णगिरी। हम क्या मानेंगे? सुवर्णगिरी। कांठल या देवलिया, प्रतापगढ़। तो ये साथ साथ में याद करते जाना क्या चीज है। बास्केटबॉल को राजस्थान राज्य का खेल दर्जा कब दिया गया? 1948 में। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। और हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी। देख लो 1988 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया, दुर्गादास राठौड़ और खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जारी हुए थे। ये यहाँ पे ऑप्शन आ रखे हैं, 88, 52 और 1983। 1952 में मीराबाई पर डाक टिकट जारी हुआ था। 1952 के अंदर लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना हुई थी। और 1983 में राज्य पुष्प रोहिड़ा और खेजड़ी वृक्ष राज्य वृक्ष घोषित किए गए थे। खेजड़ी को राज्य वृक्ष और रोहिड़ा को राज्य पुष्प। फिर देखो असत्य कथन बताइए। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान को देश में जनसंख्या के मामले में 5वें स्थान पे है, ये गलत है। अब 2011 की जनगणना देखें तो राजस्थान 8वें स्थान पे है। राजस्थान में भारत की स्थिति, राजस्थान में भारत 5.66 राजस्थान निवास करती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? ये हो गया। तो ये ध्यान रखना, 8वें स्थान पे है। असत्य कथन बताओ। राजस्थान में 7 संभाग और 7 नगर निगम है, तो ये तो गलत हो गया। राजस्थान में नगर निगम कितने बन गए? 10 बन गए। और अभी संभाग फिलहाल तो 7 ही है, 3 और बन जाएंगे। सबसे नवीन संभाग भरतपुर है, बिल्कुल 2005 में बना था, 4 जून 2005 को। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था बंद कर दी, बिल्कुल कर दी थी। और हरिदेव जोशी ने 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की थी, ये भी सही है। तो असत्य ये हो जाएगा। ये देख लो, राजस्थान में वर्तमान में 10 नगर निगम है,
जयपुर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा दक्षिण, जोधपुर उत्तर और ग्रेटर जयपुर। देखो एक तो जयपुर है, जयपुर शहर हो गया, और एक ग्रेटर जयपुर। और हमने पढ़ा ना जयपुर ग्रेटर की स्वच्छता ब्रांड अमेस्टर गौरी महेश्वरी वो है। जोधपुर दक्षिण आता है और जोधपुर उत्तर आता है, कोटा उत्तर आता है, कोटा दक्षिण आता है, बाकी है ही। तो 10 को ये भी याद रखना। राजस्थान की स्थिति व विस्तार के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो राज्य का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, गलत है, क्योंकि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो जाहिर सी बात है सही कथन बताना, तो ये गलत है। राज्य का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, बिल्कुल सही है, पूर्वी देशांतर। राज्य में रेड क्लिप रेखा की लंबाई 1070 है, बिल्कुल सही है। राज्य की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है, जबकि दक्षिण पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है, दोनों में अंतर 43 किलोमीटर। तो उत्तर बी सी डी, उत्तर बी सी डी। देख लो आपके सामने टोटल राजस्थान की सीमा कितनी है, 5920, रेड क्लिप लेखा की 1070, अंतर्राज्यीय सीमा की 4850। निम्न में से कौन सा जिला अजमेर संभाग में नहीं आता। अब अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं, टोंक भी आता है, नागौर भी आता है, भीलवाड़ा भी आता है, खुद अजमेर आता है, तो 4 जिले आ गए। राजसमंद नहीं आता, राजसमंद किस में आता है, उदयपुर संभाग में। मोटी मोटी बातें पढ़ेंगे, कल को राज्यों का सीमांकन हो गया तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस साल के जितने भी एग्जाम है उन सब में एग्जाम के अंदर यही राजस्थान जीके आने वाला है। कल को कब सीमांकन होगा, क्या होगा, कैसे जीके बनेगा, वो बाद की बात है। फिलहाल जिस लय में चल रहे हो, वर्तमान में तैयारी कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, चाहे सूचना सहायक है, किसी की भी तैयारी आपको यही पढ़ना है। इन्हीं का ज्ञान होगा तो ही कल को अगर सीमा चेंज होगी तो उनको हम पढ़ पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं, अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा। आकार देखो जम्मू कश्मीर के समान है अजमेर का। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, अजमेर। अजमेर की तस्वीर दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखो अजमेर, देख लो, ये है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग का मतलब नागौर आ गया, भीलवाड़ा आ गया, इसके अंदर टोंक आ गया। अब ये आकृति देखोगे ऐसे लग रहा है ऊपर वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर है, और ऐसा संभाग है जो 6 संभाग है उनकी सीमा लगाता है ये। इधर जोधपुर की, इधर उदयपुर की, इधर कोटा की, इधर भरतपुर की, जयपुर की और बीकानेर की, 4 संभाग, 5 संभागों की सीमा लगती है इसकी। संभाग से संबंधित असत्य कथन बताओ, संभाग से संबंधित असत्य कथन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर है, बिल्कुल सबसे ज्यादा जनसंख्या भी जिले की भी है और यहाँ भी है। सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में है, सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर, ये भी सही है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला संभाग जयपुर, ये गलत है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला संभाग ये नहीं है, बल्कि कौन सा है, उदयपुर सबसे ज्यादा लगाता है। भरतपुर संभाग, अच्छा उदयपुर नहीं, उदयपुर तो राज्यों से लगता है, जयपुर नहीं लगाता, यहाँ पे भरतपुर लगता है, हरियाणा से लगता है, यूपी से लगता है और एमपी से लगता है। राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा समाप्त होने के बाद दूसरे स्थान से शुरू हो जाती है, तो वो 2 जिले हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़। क्या कारण है, तस्वीर जरूर देखो आप, ताकि आपको पता लगे, आप याद रख पाओ। बड़ा करके आपको दिखाता हूं मैं इसके अंदर, ये देखिए, ये है अजमेर, और अजमेर के अंदर एक टोडगढ़ का भाग है अलग से। यहां देखोगे इसकी अजमेर की सीमा समाप्त हो गई है, लेकिन तुरंत यहाँ पे अलग से सीमा स्टार्ट हो गई है, टोडगढ़ है। ये है आपका चित्तौड़गढ़, अलग पड़ा है, और इसका भाग एक भैंसरोडगढ़ है, तो 2 टुकड़े हो गए इसके, इसको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अजमेर और चित्तौड़गढ़ दोनों खंडित हैं, किस जिले की आकृति तिलक के समान है। तो किस जिले की आकृति तिलक के समान है, राजसमंद जिले की। किसकी, राजसमंद जिले की। अब एक और देख लो, मैं आपको बता देता हूँ अलग से, सारे के सारे आपके याद रह जाएंगे बढ़िया तरीके से।
सारे सारे पढ़ लेना और यहां से प्रश्न आए आपका गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखो ये हनुमानगढ़ सोफे के आकार की सीमा है। सोफे के आकार का चित्र दिखता है जैसे अंग्रेजी का एल अक्षर है, देख लो यहाँ पे मानचित्र साथ में रखा करो। सिक्कर देख लो जैसे अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार प्याला होता है ना, अर्धचंद्राकार रूप में, या फिर प्याले नुमा, या फिर अगर गौर से देखोगे, पूरा गौर करोगे, गौर करना जरूरी है, गौर करोगे तो आपको लगेगा जैसे एक पक्षी उड़ता है, उड़ता हुआ पक्षी, ये समान इसकी सीमा लगती, इसकी आकृति है। इसके अलावा आप देखोगे भरतपुर तो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे गिलहरी बैठी है, काट कलरी होती है वो बैठी है। जब आप धौलपुर और करौली को देखोगे तो आपको लगेगा कि बतख बैठी है पानी के अंदर। जब आप जोधपुर को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे म्यूराकार है। जैसलमेर को देखोगे तो भुजा ही भुजा, 1 2 3 4 5 6 7 सपत बहुभुज। बाड़मेर को देखोगे दक्षिण भारत के समान लगता है। सिरोही को देखोगे तो बैठे हुए मेंढक के समान लगता है, ठीक है। और उदयपुर को देखोगे तो ऐसे लगता है जैसे जम्मू कश्मीर है। ये मैं लगभग आपको बताता रहता हूँ, फिर भी देख लो। इसके अलावा देख लो कोटा 2 भाग से खुला हुआ है, ऐसा शहर जो त्रिकोणा बसा हुआ है, झालावाड़ त्रिकोणा है, ऐसा भाग जो त्रिकोणा है। इसके अलावा देखो चित्तौड़गढ़ इल्ली के समान, ठीक है। भीलवाड़ा आयताकार है, अजमेर त्रिभुजाकार है, राजसमंद तिलक के समान है, टोंक पतंगाकार है, दौसा धनुषाकार है, ठीक है। तो ये लगभग जिलों की आकृति है। ये देख लो अजमेर त्रिभुजाकार, सीकर अर्धचंद्राकार, बाड़मेर दक्षिण भारत के समान, जालोर व्हेल मछली के समान, उदयपुर ऑस्ट्रेलिया के समान। अच्छा यहाँ पे ये उदयपुर नहीं है, उदयपुर संभाग है, वो जम्मू कश्मीर के समान है, श्रीलंका के समान और जम्मू कश्मीर के समान। राजस्थान का जम्मू कश्मीर कहते हैं, इसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। थोड़ा दोबारा देख लेना, ऑस्ट्रेलिया जो है उदयपुर है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है, लेकिन ये जो संभाग है उदयपुर ये श्रीलंका के समान है, ठीक है। राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार निम्न में से किस ग्रंथ में किया गया? मोहनोत नैणसीरी ख्यात में। किसमें? मोहनोत नैणसीरी ख्यात में। वर्तमान राजस्थान वाले भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वर्तमान राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। अब देखो प्रश्न अगला देखो, कर्नल जेम्स टोड आ गया। राजस्थान किस महाद्वीप में स्थित है? देखो राजस्थान अपना भारत है, हम किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में रहते हैं, हमारा भारत दक्षिण के अंदर है, दक्षिण पश्चिम के अंदर है, तो जाहिर सी बात है राजस्थान भी राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में। सुमेलित कीजिए राजस्थान के बिंदु और स्थित गांव। राजस्थान के बिंदु स्थित गांव, तो ये देखो सबसे पहले कहता है कि उत्तरी बिंदु अपना कौन सा है? उत्तरी बिंदु ये है, गंगानगर जिला है। ध्यान रखना हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में अंतर, ऊपर आता है गंगानगर, ये गंगानगर, तो गंगानगर उत्तरी बिंदु है, तो उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा? कोणा गांव, कोणा गांव श्री गंगानगर। फिर ये कहता है पश्चिम बिंदु, पश्चिम बिंदु हमारा क्या? कटरा गांव, कटरा जैसलमेर जिला, कटरा गांव है, तहसील कौन सी है? सम। फिर ये कहता है कि पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु ये हो गया धौलपुर, सिलाना गांव राजाखेड़ा। और दक्षिण बिंदु बोरकुंडा गांव, ये देखो बिल्कुल नीचे नीचे है, बांसवाड़ा। और तहसील कौन सी है? कुशलगढ़। तो इसका उत्तर देख लो, 1 का 2 हो जाएगा, तो ये तो सारे कट ही गए, 1 बच गया, 2 1 4 3। नक्शे में आपको बता दिया राजस्थान का केंद्र बिंदु कौन सा है? लापोलाई गांव नागौर के अंदर। देखो राजस्थान के अंदर मध्यवर्ती जिला है वो नागौर है, यहाँ पे एक लापोलाई गांव है, वो राजस्थान का गांव से पूछे तो केंद्र बिंदु है। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से लगती है? अब गुजरात से सीमा लगती है, नक्शे में देख लो, ये यहाँ पे गुजरात लगता है 1022 किलोमीटर, ठीक है। बाड़मेर की सीमा लगती है, जालोर की लगती है,
सिरोही की लगती है, उदयपुर की लगती है, डूंगरपुर की लगती है और बांसवाड़ा की लगती है। टोटल 6 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है, 6 जिलों की सीमा लगती है। अभी पूछ रहा है किसकी नहीं लग रही, तो उदयपुर की लगती है, बांसवाड़ा की लगती है, डूंगरपुर की लगती है, प्रतापगढ़ की नहीं लगती। तो 1 2 3 देख लो, 6 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान की परिधीय जिलों की संख्या कितनी है? अब परिधि का मतलब हम मैथ में पढ़ते हैं, परिधि बाहर का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, परिधि होती है। ठीक है, वो परिधि होती है। तो ये परिधि का मतलब होता है टोटल 25 जिले आते हैं, क्योंकि श्री गंगानगर से लेकर और परिधीय जिलों की संख्या वापस गंगानगर तक पहुंचोगे तो 25 जिले हो जाएंगे। और 8 जिले ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं। और अपने राजस्थान में जिले कितने हैं? 33। अब वर्तमान तो ये स्थिति है, आगे कभी परिवर्तन होगा तब की बात होगी। तो टोटल 25। आपसे पूछे राजस्थान के कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 4। आपसे पूछे केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने बनाते हैं? तो 2। आपसे पूछे राज्यों की सीमा बनाने वाले जिले, तो राज्यों की सीमा कितने जिले बनाते हैं? 8 तो सीधे निकाल दो और 2 बीच वाले निकाल दो, 10। तो बच गए कितने? 23 जिले लगते हैं। केवल राज्य सीमा लगे तो पूछे आपका उत्तर हो जाएगा 21। ठीक है, जैसलमेर भारत का सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर भारत का दूसरा सबसे बड़ा, ये जैसलमेर भारत का तीसरा, क्योंकि ठाणे और लद्दाख लेह के बाद तीसरा आता है, तीसरा, दूसरा नहीं तीसरा। राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी स्टेशन मुन्नाबाब किस जिले में है? तो मुन्नाबाब रेलवे स्टेशन है बाड़मेर में। सिंपल से प्रश्न है, लगभग सारे जानते हो आप। राजस्थान के कितने जिलों की अंतर्राज्यीय सीमा 2-2 सीमावर्ती राज्यों से लगती है? अब 2-2 से लगती है। देखो, हनुमानगढ़ पढ़ेंगे तो पंजाब से भी लगता है और हरियाणा से भी लगता है, एक तो ये हो गया। फिर हम भरतपुर पढ़ेंगे, भरतपुर हरियाणा से भी लग गया और यूपी से भी लग गया, 2 हो गए। फिर हम पढ़ेंगे धौलपुर, यूपी से भी लग गया और एमपी से भी लग गया, 3 हो गए। फिर हम पढ़ेंगे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा एमपी से भी लग गया और गुजरात से भी लग गया, 4 हो गए। कितने जिले? 4। उभयनिष्ठ जिले जो राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, सही कथन। तो प्रश्न भी आ गया, उभयनिष्ठ जिले। देखो, हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा से लगता है, भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगता है, धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगता है, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगता है। तो सारे के सारे सही है। राज्यों में संभागों और जिलों की संख्या कितनी है? अब संभाग वर्तमान में तो 7 और 33 है, और बाद में कितने हो जाएंगे? 10, और जिले कितने हो जाएंगे? 50। फिलहाल की स्थिति ये नहीं है, फिलहाल की स्थिति यही है वर्तमान में। ये जब क्लियर एकदम हो जाएगा अधिसूचना तब होंगे। अब ये पता है आपको कितने टोटल? गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? तो गंगानगर से हनुमानगढ़ अलग हुआ था 12 जुलाई 1994 को, और 31वां जिला बना था हनुमानगढ़। फिर 32वां 19 जुलाई 1997 को करौली बन गया, और फिर 33वां प्रतापगढ़ बना, और अब एक साथ 19 आ गई। राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, तो सीधी सी बात है जोधपुर और बीकानेर हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा इसने, सबसे ऐसे क्षेत्रफल जिनकी सीमा इतनी लगती है। ठीक है, तो वो कौन से जिले हो जाएंगे? जोधपुर और बीकानेर। संभाग व जिलों का सही युगम बताओ। देखो, अजमेर के साथ अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा सही है। बीकानेर के साथ झुंझुनू नहीं लगता, कोटा के साथ सवाईमाधोपुर नहीं लगता, उदयपुर के साथ नागौर नहीं लगता, तो एक सही है। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया? तो ये तो पढ़ते हैं कि 1962 में संभाग व्यवस्था समाप्त कर दी मोहनलाल सुखाड़िया ने, 87 में हरिदेव जोशी ने शुरू कर दी वापिस। 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था? तो 27वें जिले में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले या जिलों का भाग था? तो ये किसका भाग था? भरतपुर और करौली है, यहाँ पे करौली। ठीक है, धुंगला व कपासन किस जिले की तहसील है? तो ये चित्तौड़गढ़ की है। सुमेलित करो। चित्तौड़गढ़ की आकृति इल्ली व घोड़े के नाल के समान, जैसलमेर की अनियमित बहुभुज के समान, टोंक की पतंग जैसी, और जालोर की वहल मछली के समान। ये बता ही दिया मैंने आपको, सारे के सारे टोटल बता दिए।
राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत में रखता है? लगभग एक समान प्रतिशत में रखता है, तो वो कौन सा जिला है? तो वो जिला है सिरोही आपका, क्योंकि क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या दोनों का, तो लगभग इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो भी 202 है राजस्थान के बराबर। राजस्थान की स्थिति व विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, राज्य का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार 869 और 826 है। राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज है, सही है। राज्य की अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 और 4850 है, ये भी सही है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 है, ये भी सही है। ये उल्टा है, ठीक है। ये तो है इसका और ये है इसका, ठीक है, दोनों उल्टे हैं, तो ये हो जाएगा। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो विकर्ण की लंबाई में अंतर कितना है? देखो यहाँ पूछ रहा है विकर्ण की लंबाई में आपको अंतर बताना है, तो विकर्ण की लंबाई में टोटल अंतर कितना है? 66 किलोमीटर का है। कितना? 66 किलोमीटर। आप 784, क्योंकि विकर्ण हम जब पढ़ते हैं, विकर्ण 784 और 850 पढ़ते हैं, ठीक है। इन दोनों का अंतर देखना है, 6 और ये 66 किलोमीटर है। जबकि लंबाई चौड़ाई में अंतर पूछे तो 43 किलोमीटर का है। राजस्थान आकार में कैसा है? पतंग समांतर समचतुर्भुज के समान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आज के नानक क्लासेज ऐप में। सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, बुक अपनी बाजार में उपलब्ध है। निरंतर शाम 6 बजे आपको टेस्ट और 9 बजे व्याख्या मिल जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।